अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही ताकतवर है ये हलवा। इसको खाने से जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या फिर हड्डियों की तकलीफ़ है, कमर में दर्द रहता है, तो इंशाअल्लाह ताला इस हलवे को खाने से हड्डियों का, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही हेल्दी हलवा है। इसको खाने से कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस हलवे को खाने से अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप 25 के नज़र आएँगे। आप 25 का अपने आप को फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे, इतनी एनर्जी बहाल हो जाती है जिस्म में। बहुत ही ताकतवर है ये हलवा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए, जो इसका मेन इंग्रीडिएंट है, वो है गोंद। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीकर गोंद। आपने भी इस तरह का कीकर गोंद कह के लेना है पंसार की शॉप से। ये इस तरह छोटे-छोटे से दाने होते हैं। बहुत ही चमकदार से होते हैं ये दाने दिखने में। इसके अलावा जो दूसरा गोंद आता है, वैसे तो गोंद 4 किस्म के आते हैं। तो दूसरा गोंद जो दूसरा नॉर्मल होता है वो गोंद कतीरा होता है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। गोंद कतीरा गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के मौसम के लिए कीकर गोंद ही लेना होता है, यही फ़ायदा करता है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 टेबल स्पून घी लेना है। देसी घी में मैं बना रही हूँ, देसी घी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो फिर नॉर्मल आपके पास जो घी है घर में जो आप यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गोंद लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसको फ्राई करना है। तो मैं इसे 2 पार्टीशन में मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ जैसे ही घी गर्म हो तब आपने डालना है, ठंडे घी में नहीं डालिएगा। तो जैसे ही हम इसे घी में डालते हैं ना, तो ये एकदम से ये दाने फूल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डबल्स तो हो जाते हैं अपने साइज़ से। तो इन्हें हमने अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है। इसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। फिर बाकी जो बचा हुआ गोंद है उसे भी हम इसी तरह से सेम इसी मेथड से फ्राई करेंगे। गोंद हमारे जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है ना, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ देखिए मैंने गोंद को फ्राई कर लिया, इसके बाद भी इसमें 1 चम्मच के बराबर अभी भी घी मौजूद है। तो इसमें अब 1 कप भर के हमने फूल मखाने डालने हैं। लोटस सीड्स भी इन्हें कहते हैं। फूल मखाने भी बहुत ईज़िली आपको पंसार की शॉप से ईज़िली ये मिल जाते हैं। इनमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर फूल मखानों को भी आपने इसी तरह से रोस्ट करना है, इससे ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में तो फूल मखानों का वैसे भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपने करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लिया है, थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाते हैं रोस्ट करने से। सर्दियों के मौसम में फूल मखाने का इस्तेमाल दूध के साथ भी किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज की रेमेडी उनके लिए है। तो आपको मैं आज ऐसा हलवा बनाने का तरीका बताऊंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होगा। रोज़-रोज़ आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी इसमें मौजूद है, तो इसमें मैं बादाम डाल रही हूँ। बादाम भी हमारी दिमागी कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें भी मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। सूखा नारियल मैंने लिया था, इसे ग्रेट करके ले लिया। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें शामिल कर दिया, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हल्का सा बस इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने ठंडा होने देना है। अभी हम इसे नहीं पीसेंगे, पहले इन्हें हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैं इसे मिक्सी के जार में डालूँगी, मैं इसे दरदरा सा पीसूँगी। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आज की ये वीडियो होने वाली है। ये हलवा बहुत ही फ़ायदेमंद है।
स्पेशली इस मौसम के लिए। सर्दियों के मौसम में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की जिससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा हो हमारी। तो इस तरह की चीज़ें खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसी की वजह से फिर हम बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमारियाँ हमसे दूर भागती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को मोटा-मोटा दरदरा सा पीसा है। मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया, आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ आप देख लें इस तरह से मैंने इसे पीस लिया, इस तरह थोड़े से चंक्स नज़र आएँगे हलवे में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में। तो चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इसी पैन में मैं घी डालूँगी। तो मैं यहाँ पर अभी 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ, बाकी घी मैं बाद में डालूँगी इसमें। अब यहाँ पर जो हमने चीज़ लेनी है ना वो है जौ का आटा। मैंने यहाँ पर जौ का आटा लिया है, बारले जौ। तो यहाँ पर 2 कप आपने जौ का आटा लेना है। जौ का दलिया भी मिलता है, जौ के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा ये हेल्दी होती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, हड्डियों को मज़बूत बनाती है, इतनी फ़ायदेमंद है जौ का दलिया। तो हमने यहाँ पर जौ का आटा लिया है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हेल्दी है ये आटा। तो इसकी रोटी भी बनाकर खानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इसकी रोटी क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री होता है, ये वेट नहीं बढ़ाती है, वज़न भी नहीं बढ़ता है और बहुत ही हड्डियों को ताकत पहुंचाता है ये आटा, बहुत ही जिस्मानी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद होता है ये। जिन लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। जौ का दलिया दूध में पका के खाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसको खाने से शुगर भी नॉर्मल रहती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत ही ताकतवर होता है ये आटा। तो यहाँ पर मैंने जौ का आटा लिया था, अगर आपके पास जौ का आटा आपको नहीं मिल रहा है तो आप बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ताकतवर होता है। अब मैंने यहाँ पर इसमें मिठास के लिए 1 कप मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने इस तरह से पीस कर छोटे-छोटे टुकड़ों में लिया था। तो यहाँ पर 1 कप गुड़ का इसमें शामिल किया, इसके साथ 1 कप मैंने पानी डाल दिया। तो अभी मैंने 1 कप डाला है, 1 कप मैं मज़ीद और इसमें पानी का डालूँगी। देखिए 1 कप मैं और डाल गई हूँ, टोटल 2 कप आटा था, 2 कप पानी लिया है। गुड़ की मिकदार मैंने थोड़ी कम रखी है ताकि इसे जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी आसानी के साथ इसे खा सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ की मिकदार थोड़ी कम ली है। वैसे अगर आपको शुगर का कोई मसला नहीं है तो फिर आपके घर में या कोई शुगर के मरीज़ नहीं है और सब इजीली खा सकते हैं तो फिर आप इसमें गुड़ की मिकदार बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 2 कप गुड़ के आप इसमें शामिल कर सकते हैं मिठास के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा ये बनता है। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। साथ में ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स जितने भी फ्राई करके पीस के रखे थे ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बाद मैंने थोड़े से अखरोट भी लिए हैं, तो अखरोट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे दिल के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, याददाश्त को बढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इसमें अखरोट भी शामिल कर दिए हैं। मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ नहीं किए हैं ताकि आप लोग इजीली बना सकें। तो इस तरीके से आप लोग भी इस हलवे को ज़रूर एक बार बनाएं। आप पूरी सर्दियाँ रख के इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हलवा है। तो मैंने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 1 चम्मच घी का मैंने मज़ीद और ऊपर से डाला है, देसी घी का। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, हलवे में शाइनिंग भी आ जाती है। तो इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से, पहले मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ इतनी देर ही हमने पकाना था कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो गुड़ को अलहदा से भी 2 कप पानी के साथ आप इसे चाशनी बना के भी अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह बनाया है, बहुत आसान तरीके से। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो गुड़ वैसे भी मैंने पीस के डाला था छोटे टुकड़ों में, तो ये आसानी के साथ मेल्ट हो गया है। और कलर आप चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ गई है। अगर आपको जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच भर के पिसी हुई सौंठ का भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, वाओ, दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है, जैसे सोहन हलवा होता है इस तरह से लग रहा है दिखने में। खाने में भी बहुत ही मज़े का बना है। तो बस अब इसे सर्व करेंगे। तो आप इस हलवे को बनाकर आप इसे रोज़ाना खाएं। आप इसे 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं या फिर आप इसे पेट भर के भी खा सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। तो
तो आप इसे रोज़ाना दिन में किसी भी टाइम बना के खा लें। आप सुबह में ब्रेकफास्ट की जगह, नाश्ते की जगह आप ये हलवा खा लें, या फिर रात को सोने से पहले खाएं। जैसे आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ताकत से, एनर्जी से भरपूर है ये हलवा। तो आप लोग इसे एक बार बना लें। अब बना के 15 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और 15 दिन के बाद आप दोबारा बना लें। तो इस तरीके से आप लोग ये हलवा बनाकर आप इससे भरपूर फ़ायदे लें। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।